हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑफलाइन एग्जाम बच्चे देने वाले हैं उनको स्टैटिस्टिक का पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये हमारे क्विक लेक्चर आज शुरू कर रहे हैं और उसका आज पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 का रिवीजन करवाऊंगा। और यहाँ हम ऑलरेडी जूम मीटिंग पे ये सारे क्लास लाइव ले चुके हैं। जितने भी बच्चे हमारे साथ क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके थे उनके लाइव लेक्चर्स ख़त्म हो चुके। अब आज से फिर से शुरू कर रहे हैं क्विक लेक्चर्स। तो फटाफट आप ये सारे लेक्चर्स एंड तक देखिएगा तो आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम आने से पहले पहले। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में जो यहाँ पर बाइवेरिएट टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू, क्लास दे रखे हैं और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जो x है उसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको नीचे करना है। ध्यान रहे, x की फ्रीक्वेंसी का टोटल fx नीचे लिखना है और y की फ्रीक्वेंसी का टोटल fy यहाँ पर आपको लिखना है। ये हमेशा याद रखिएगा, y की फ्रीक्वेंसी का टोटल fy और x की फ्रीक्वेंसी का टोटल fx। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 3 4 1 वो टोटल 11 पहले क्लास का है। इसी तरह से सारे क्लास का आपको टोटल निकालना है और इसी तरह जो y है उसका टोटल आपको निकालना है। ये टोटल निकाल देने के बाद ये जो ग्रैंड टोटल हो रहा है 11 16 33 29 और 31 वो भी 120 होगा और जो 12 22 23 48 और 15 है वो भी 120 होगा। तो ये क्वेश्चन अभी मैं स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो n कहा जाएगा 120 जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम सॉल्व करने से पहले आपको उसकी फॉर्मूला पक्की आनी चाहिए और वो फॉर्मूला है ये n सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू मल्टीप्लाइड सिग्मा वी एफ वी अपॉन में n सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में n सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखने में ऐसी लग रही है कि याद रहे ना रहे, पर उसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला याद होनी चाहिए यूवी वाली। जो फॉर्मूला है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। अब ये यहाँ पर आपको देखो ऊपर क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके साथ एफ डाल देना है मल्टीप्लाई में। तो एन सिग्मा एफ यू वी हो गया एफ यू वी और माइनस यहाँ पर भी आपको करना है सिग्मा यू एफ यू फिर यहाँ हो जाएगा सिग्मा वी एफ वी। तो देखो ऊपर की तो फॉर्मूला आपको इस तरह से याद रख लेनी है और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पर आपको एन सिग्मा यू स्क्वायर लेते थे उसकी जगह एफ यू इसके साथ डाल दीजिए। तो एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस यहाँ जो लिखा है उसी का होल स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा सिग्मा यू एफ यू का होल स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में मुझे सेम चीज़ लिखनी है v वाली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा n सिग्मा v स्क्वायर लिखते थे 12th में, यहाँ पर आपको n सिग्मा v स्क्वायर एफ वी करना है और माइनस ये ऊपर जो लिखा है सिग्मा वी एफ वी उसी का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूला बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरह से आप याद रख लीजिए और ये बात मत भूलना कि u क्या ले रहे हो आप, x माइनस a, कोई भी एज्यूम करी हुई वैल्यू आप x में से माइनस कर रहे हो और क्लास लेंथ वाला क्वेश्चन है तो आप cx वो क्लास लेंथ आप उसके डिवाइड में करके u थोड़ा और छोटा बना सकते हो। इसी तरह v में y माइनस बी अपॉन सी वाई, b यानी जो y में से आप मिडल वैल्यू जो y की है उसमें से कोई भी एक एज्यूम करके वैल्यू लोगे वो उसमें से माइनस करोगे और डिवाइड करोगे उसकी जो क्लास लेंथ है उससे। तो ये हो गई फॉर्मूला। अब बात करते क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 से आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उधर आपको याद रखना है कि जो हमें वर्टिकल टोटल करना है, वर्टिकल टोटल करेंगे वो fx होगा। हमेशा ये बात याद रखना, मैं fx कह रहा हूँ, वर्टिकल टोटल fx होगा। तो 20 और 8 का टोटल हो जाएगा 28, 26 14 और 4 का टोटल हो जाएगा 44। ये fx हो जाएंगे नीचे और जो साइड में हम टोटल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड fy। तो सबसे पहले ये जो टेबल दे रखा है वो उतना तो मुझे बनाना ही है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर fy और नीचे fx। अब यहाँ से हम धीरे धीरे एक एक चीज़ समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ, उस टेबल में जितनी चीज़ें दे रखी है वो तो लिखनी है और टोटल्स लिखने हैं। तो टोटल हो जाएगा इस तरफ fy और नीचे fx। अब उसके बाद मिडल वैल्यू ढूंढनी है। fy और fx निकाल देने के बाद n का जो टोटल आया, fy और fx निकाल देने के बाद जो n आया है
वो आपको यहाँ पर हाईलाइट कर देना है कि n आपका कितना है 140, ठीक है। रो वाइज और कॉलम वाइज वो टोटल सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आपको y की मिडल वैल्यू निकालनी है और x की। तो सबसे पहले मैं आपको y की मिडल वैल्यू समझाता हूँ। यहाँ पर जो लिखी हुई वैल्यूज है 10 to 20, उसका मिडल वैल्यू, तो 10 + 20 डिवाइड बाय 2, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 15 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह 20 + 30 करोगे डिवाइड बाय 2 तो 25, 30 to 40 का मिडल वैल्यू 35, 40 to 50 का मिडल वैल्यू 45। ये हो गई मिडल वैल्यू y के लिए। अब x के लिए मिडल वैल्यू, तो जो 10 to 20 पहला x का क्लास है उसकी मिडल वैल्यू हो जाएगी 15, 20 to 30 की मिडल वैल्यू हो जाएगी 25, 30 to 40 की मिडल वैल्यू 35 और 40 to 50 का मिडल वैल्यू 45। ये हो गई मिडल वैल्यू निकालने की बात। अब v और u की बात करते हैं। v और u के लिए मैंने आपको समझाया कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। u के लिए फॉर्मूला क्या बनती है, x - a अपॉन cx। अब यहाँ पर कोई भी एक a मुझे एज्यूम करना है, वो मिडल वैल्यू में से होना चाहिए। तो मैं पहले u ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 35 को एज्यूम कर रहा हूँ मेरा मीन। तो ठीक है, मैं 35 को एज्यूम मीन मान लेता हूँ a। तो अब हमें क्या करना है, 15 में से 35 माइनस करना है, x - a। तो 15 - 35, तो जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर लीजिए, इसकी क्लास लेंथ कितनी है, तो इसकी क्लास लेंथ है 10, तो आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। तो 15 - 35 यानी आंसर आपका आएगा -20। -20 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा पहला वैल्यू आएगा -2, और ये कंटिन्यूस था। तो अब -2 के बाद सीधा -1 ही आएगा। आप चाहो तो कर भी सकते हो, 25 - 35 -10 और डिवाइड बाय 10 तो -1, और यहाँ 35 - 35 डिवाइड बाय 10 0, यहाँ 45 - 35 10 डिवाइड बाय 10 तो +1 आएगा। और यहाँ पर आपको उसका कोई भी टोटल नहीं करना है, तो वो डैश रख देना है। u निकाल दिया, इसी तरह v ढूंढना है। v के लिए हमारी फॉर्मूला क्या बनेगी, v के लिए मैंने आगे समझाया था, फॉर्मूला है y - b डिवाइड बाय cy। अब y कितना है मेरा, ये रहा 15, 25, 35, 45, ये सब y है। अब इसमें से मैं कोई एक b एज्यूम कर लूंगा। यहाँ पर भी हो सके तो आप मिडल की वैल्यू को एज्यूम करो, 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे बच रही है तो ठीक है। यहाँ पर 4 वैल्यू है तो मिडल पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 35 को एज्यूम किया। अब क्या होगा, 15 में से 35 माइनस करूंगा, सेम यहाँ पर जैसी वैल्यूज थी वैसा ही आ रहा है। 15 में से 35 माइनस किया और डिवाइड कर दिया 10, क्योंकि यहाँ पर भी क्लास लेंथ उसकी 10 है। तो 15 में से 35 माइनस किया, आंसर आएगा -20 डिवाइड बाय 10 करोगे तो -2। इसी तरह -1 0 1 आएगा, उसका टोटल मुझे नहीं करना है। अब बचे लास्ट 3 और यहाँ 3 कॉलम। तो अब v के बाद आपको VFV निकालना है। तो VFV कैसे मिलेगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि VFV के लिए आप क्या करिए, v को मल्टीप्लाई कर दीजिए FY के साथ। तो ये जो 46 है और -2 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 92 मिल गया। इसी तरह देखिए 59 और -1 मल्टीप्लाई करके -59, 25 और 0 मल्टीप्लाई करके 0, 10 और 1 मल्टीप्लाई करके 10, ठीक है। और फिर इन सब का टोटल जो -92, -59, 0 और 10 का टोटल हो रहा है -141, क्योंकि मुझे ये वैल्यू फॉर्मूला में चाहिए। सेम वे मुझे यहाँ पर UFU ढूंढना है, यानी मुझे क्या करना होगा, FX और U को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझिएगा, FX और U, यानी 28 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -56, 44 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -44, 59 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, और 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आंसर आएगा। फिर इसी तरह UFU का मैं टोटल करूंगा तो मुझे सिग्मा UFU मिल जाएगा। -56, -44, 0 और 9 का टोटल है -91। तो यहाँ अब बचे हैं V2FV और FUV। V2FV कैसे निकलेगा, तो आपको V को वापिस VFV से मल्टीप्लाई करना है तो V2 बन जाएगा। तो -2 को -92 से मल्टीप्लाई 184, -1 -59, 59, 0 0, 1 × 10 10, और फिर इन सब का टोटल 253। इसी तरह यहाँ पर आपको U2FU ढूंढना है, जिसके लिए आपको U को UFU से वापस मल्टीप्लाई करना है। तो -2 -56 से मल्टीप्लाई होकर 112, -1 -44 से मल्टीप्लाई होकर 44, 0 0 हो गया, 1 × 9 9 आ जाएगा, और इन सब का टोटल 165 आ जाएगा। तो यहाँ अब बचे हैं दोनों में एक एक कॉलम, ठीक है, एक रो और एक कॉलम बची है। ये कॉलम है और ये रो। हम FUV यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, पर एक बात याद रखिएगा,
ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना है एफ यू वी के लिए एफ यू और वी तीन चीजें मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी यू और वी तीन चीजें मल्टीप्लाई करनी है। और यहां पर देखो, सबसे पहले आपने जहां पर बी एज्यूम किया था, ए एज्यूम किया था, वो वाला जो रो और कॉलम आ रहा है, ये मैंने क्यों ऐसे ड्रॉ किया उसको समझाता हूं। रो और कॉलम में आपको यहां पर यू जीरो है, देखो यू जीरो है, यहां वी जीरो है, तो उस रो और कॉलम का मल्टीप्लाई का आंसर जीरो ही होने वाला है, क्योंकि एफ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यू जीरो है या तो वी जीरो है, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। मुझे तीन चीज मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पर जो 4 है उसकी यहां पर मैं वैल्यू जीरो लिखूंगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो 4 है उसके रिलेटेड मैं एफ यू वी के लिए जो वैल्यू ढूंढ रहा हूं एफ यू वी, वो उसकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर 18 के लिए भी जीरो, 3 के लिए भी जीरो, 37 के लिए भी जीरो, 18 के लिए भी जीरो, 4 के लिए जीरो, क्योंकि यहाँ पर देखिए u जीरो है और यहाँ पर इसके v में जीरो है, दैट्स वाई। अब बाकी बची हुई वैल्यू का कैसे, तो f को u से और v से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए मैंने 80 लिखा है, वो 80 आंसर कैसे आया समझना। f आपका 20 है, 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है -2 से, क्योंकि f ये हो गया आपका u, f 20 -2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 2 जा -40, f इंटू यू हुआ। अब v कितना है यहाँ, वो भी -2, तो -2 से फिर से मल्टीप्लाई, 20 इंटू -2 इंटू -2, तो आपका आंसर आ जाएगा +80। इसी तरह देखिए यहाँ 26 में मैंने 52 कैसे लिखा है समझना। 26 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, f इंटू यू, और यहाँ पर जो v है -2 उससे मल्टीप्लाई, तो 26 1 जा 26 और -2 तो 52 हो गया। तो जो माइनस माइनस था वो प्लस बन गया 52। डैश है तो वहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 के लिए 16 आंसर कैसे आया, सेम आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे नीचे जो u है -2 से, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो 8 2 जा 16 इंटू 1 +16 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस है तो प्लस, 14 1 जा 14 और -1 है तो वापिस 14 प्लस में हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी हम 0 लिख चुके हैं। अब बचा ये वैल्यू 6 के लिए, यहाँ 6 आंसर कैसे आया समझिएगा। 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 1 जा 6 और यहाँ भी 1 है तो वापिस 6 ही आंसर आने वाला है। तो ये हो गई हमारी एफ यू वी के लिए वैल्यूज। अब इन वैल्यू को आपको टोटल करना है, जैसे स्टार्टिंग में क्या किया था वैसे ही टोटल करना है। तो देखिए 80 + 52, ये रो वाइज मैं टोटल कर रहा हूं। 80 + 52 करोगे तो 132, 16 + 14 + 0 तो 30, ये वाली लाइन में 0 आएगा, ये वाली लाइन में लास्ट में 6 आएगा, तो 132 30 और 6 का टोटल 168। अब यहां मैं कॉलम वाइज टोटल करूंगा। 80 + 16 का टोटल हो गया 96, 52 + 14 का टोटल हो गया 66, और यहाँ 0 है और लास्ट में यहाँ पर 6 है। अब 96 66 और 6 का टोटल 168। हम में शायद रहे कि ये दो वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तो आपने जो टेबल बनाया है वो सही हो सकता है। अब वैल्यूज आ जाने के बाद यहाँ से 1 2 और ये 3 वैल्यू, और चौथी और पांचवी और छठा आपका n आपको चाहिए 91। आपका u f u का टोटल है, ये u² f u का टोटल है, ये f u v का टोटल है, ये v f v का टोटल, और ये v² f v का टोटल आपको फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करना है। फॉर्मूला में जो जो वैल्यू चाहिए वो ऊपर हमने ढूंढ ली। f u v 168 जो लास्ट में ढूंढा, u f u का टोटल हमने 91 निकाला था, वो v f v का टोटल हमने 141 निकाला था। सिर्फ वैल्यू फिर आपको यहाँ पर पुट अप करके सॉल्व करना है, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। ये रहा r का आंसर 0.70। एक और प्रैक्टिस मैंने एक क्वेश्चन की करवाई थी, वो आपको इसी तरह से मैं लेक्चर नंबर 2 में सिखाऊंगा, फिर उसके बाद लेक्चर 3 कंटिन्यू इस तरह से आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।